ये व्यभिचार दोष, नाना प्रकार के भ्रष्ट आचरण क्यों आते हैं? क्योंकि सर्वलोक महेश्वर भगवान का विस्मरण कर दिया, भगवत भजन नहीं करते। हरि सुमिरै सेवक सुख नामी, हरि न भजै सो लोन हरामी। जो हरि का भजन करे वही सेवक है, वही सुख में डूबेगा, और जो हरि का भजन नहीं करेगा ऐसे नमक हरामों को माया दंड देगी। जिनमु को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री सूरदास जी। परशुराम देवाचार्य जी, हरि सुमिरै सेवक सुख नामी, हरि न भजै सोई लोन हरामी। भगवान ने तुम्हें मानव तन दिया जीवन मुक्त होने के लिए, फिर उसी राग रंग में फंसकर 84 लाख योनियों में जा रहे हो, स्वामी का सुमिरन नहीं कर रहे। परसा हरि सुमिरन हरि तोषी, हरि न भजै सोई बड़ भारी दोषी। जो बड़े दोषों से युक्त है वो हरि विमुख हैं, जो हरि विमुख हैं बड़े बड़े दोषों से युक्त हो जाएंगे। जो परशुराम देवाचार्य जी कहते, जो हरि का सुमिरन करते वही आनंद संतोष को प्राप्त होते। जब कबहू मन हरि भजे तब ही जाई छूटे, ना तर जग जंजाल ते कबहू न विधूटे। जिस समय तुम्हें सत्संग मिले उसी दिन से पकड़ लो नाम जपना, राधा राधा हरि हरि राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। आज से अगर पकड़ लिया तो छूट जाओगे संसार से। अभी प्राण निकल जाए, राधा बोला, हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, तो अभी हमारा मंगल हो जाएगा। मान लो पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, और भाव से हरि हरि भजोगे तुम्हें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी। काम क्रोध मद लोभ सो बैरी सिर कूटे, हरि बिनु माया मोह को तंतु नहीं टूटे। बिना हरि भजन के ये खोपड़ी कूटते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अंदर ही अंदर भारी पीड़ा देते रहते हैं। बिना हरि भजन के माया ऐसी मोह की रस्सियों से बांधे जैसे बैल को बांध के चलाया जाता है। इसलिए हरस शोक संतापते निज नेह न खूटे, हरि निर्मल नीर न ठाहरे मन बारुनि फूटे। यदि हरि भजन नहीं करोगे तो मन जैसे मदिरा में उन्मत्त हो जाता है, ऐसे काम में उन्मत्त हो जाएगा, क्रोध में उन्मत्त हो जाएगा, मोह में उन्मत्त हो जाएगा। सोच मोह संशय सदा सर्पिन ज्यों चूटे, परसा प्रभु बिन जीव को दुख सुख मिली लूटे। ये माया सर्पिणी डस लिया है, विषय रूपी जहर चढ़ गया है, और दुख सुख रूपी लहरें आ रही। अगर सदगुरु रूपी गारुड़ी मिल जाए और वो झाड़ करके हमें नाम मंत्र दे दे कृपा करके, तो माया सर्पिणी का विष उतर जाए, हम अखंड प्रसन्नता जो हमारा सहज स्वरूप है हम उसको प्राप्त कर ले। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। सब संबंध, सब नाते, सब व्यवहार केवल जुगल किशोर से। जिनके सर्वस्व श्यामा श्याम हैं वही बड़भागी हैं, वही सबके सिरमौर हैं, और जो नित्य विहार का निरंतर गायन श्रवण मनन सेवन करते रहते हैं, रात दिन प्रिया प्रीतम के पदों का गायन, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का चिंतन, वो छिन छिन रूप माधुरी निरख निरख करके अपने नेत्रों के कोर से वो परमानंद में निमग्न होते रहते हैं। जिनके सर्वस्व श्री जुगल किशोर हैं, ये सर्वस्व जुगल किशोर निर्मल मन में जागृत होते हैं। परसा तब मन निर्मला, लीजय हरि जल धोए, हरि सुमिरन बिन आत्मा निर्मल कभी न होए। परशुराम देवाचार्य जी कह रहे हैं, हरि 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 हरि। भगवन नाम रूपी जल से, यहां आत्मा का तात्पर्य अंतःकरण से है।
देहाभिमानी जीव अंतःकरण को ही आत्मा मानता है। तो यहां संकेत कर रहे हैं अंतःकरण निर्मल के लिए। आत्मा तो कभी मलिन हो ही नहीं सकती, वो तो निर्विकार है, चैतन्य घन है, अमल है, उसमें कोई मल स्पर्श ही नहीं कर सकता। परशा तब मन निर्मला, लीजय हरि जल धोए, हरि सुमिरन बिन आत्मा निर्मल कभी न होए। बिना निरंतर भगवत भजन के अंतःकरण निर्मल कभी नहीं हो सकता, और निर्मल अंतःकरण में ही सर्वस्व जुगल किशोर हमारे हैं, ऐसी भावना होती है। निरंतर हरि सुमिरन कैसे हो सकता है? बड़ी माया प्रबल है, विक्षेप डालती रहती है। तो बोले साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछो, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यो लोहो। परशुराम देवाचार्य जी कह रहे हैं निरंतर हरि सुमिरन उसी का बनता है जो साधु संगति में रहता है। हमारा चिंतन संत महात्मा गुरुजन शास्त्र के आदेशानुसार हो, हमारी क्रियाएं आदेशानुसार हो, तो हम रात दिन साधु समागम कर रहे हैं। तभी हमारे अंदर भक्ति का दीप प्रज्वलित होता है, जिसमें अद्भुत ज्ञान, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत प्रेम का अनुभव होता है। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राति। तो अनुदिन राति साधु संगति का मतलब है संतों की आज्ञा के अनुसार चलना। गुरुजनों ने जो हमें आज्ञा करी उसी के अनुसार चले। साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछो। साधु समागम में कलंक है कि उनकी आज्ञा के विपरीत थोड़ा भी मनमानी चलना, वो आपको फंसा देगा। कलंक का त्याग करके, अर्थात मनमानी आचरणों का त्याग करके यदि साधु संगत किया जाए तो जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे रसिकों के संग से अद्भुत प्रियालाल के सुमिरन की वृत्ति जागृत हो जाती है। परशुराम सत्संग सुख और सकल दुख जानी, निर्वैरी निर्मल सदा सुमिरन शील पिछान। परशुराम देवाचार्य जी कह रहे सत्संग में अपार सुख है। समस्त दुखों का नाश करने के प्रियालाल के चरणों का प्रेम या शुद्ध तत्व का ज्ञान या अद्भुत वैराग्य सिद्धियां जो भी प्राप्त हुई आज तक किसी को, मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाऊ। आज तक किसी को जो कुछ भागवतिक प्राप्त हुआ है वो साधु संग से प्राप्त हुआ है, सत्संग से प्राप्त हुआ है। परशुराम जी कह रहे हैं जो सत्संग निरंतर सुनता है, मनन करता है, उसके हृदय से वैर चला जाता है, वो किसी से वैर नहीं करता, मन निर्मल हो जाता है, निरंतर सुमिरन चलने लगता है और वो शीलवान हो जाता है जो सत्संगी है। इसलिए निरंतर साधु संग अर्थात उनकी आज्ञा का पालन, तो हरि सुमिरन। हरि सुमिरन का निरंतर फल है कि रूप माधुरी नेत्रों में झलकने लगे। निरखि निरखि संपत्ति सुख है, सहज ही नैन सिराए, जीजत हैं बलि जाऊं या जग माही।